हमारा मानना है कि हमारे लोग जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हैं। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ का मशीन दादा लगाए और पोता चलाए, जन्म जन्मांतर तक रिश्ता रहेगा। हम लोग बिहारी को कहते हैं कि बिहारी ऐसा चीज है कि बड़ी बड़ी कंपनी में मेन ओहदे पे नहीं रहे तो कंपनी चलेगी ही नहीं। तो बस यही आग्रह करेंगे यूथ को कि अब बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए और अपने आप अपने तो मालिक बनिए और 10-20 लोगों को भी आप रोजगार दीजिए अपने गांव में, अपने घर में, अपने बच्चों के बीच रह करके। लेकिन स्पेशली जो महिलाओं का मन लगता है अगरबत्ती बनाने में, कपूर बनाने में, पोछा बनाने में, ये आप देखिए आटा चक्की है, ऑटोमेटिक आटा चक्की है, इसको लगा करके ये 70-75 केजी 1 घंटा में पिसाई करता है। 5 HP का ये मशीन है। इसका अगर एक बार आटा खा लिया तो आपको जो है ना कुछ मतलब इतना में ही होता है मशीन, इसमें चलने की जरूरत नहीं है। यानी कि ब्रांड आटे भी फेल है इसके सामने। हाँ एकदम फेल है। इससे पिसाया हुआ खा लीजिएगा, इसमें से जो चोकर है ना, चोकर नहीं निकलता है, इतना में ही पिसता है। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक मगध मशीनरी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इधर देखिएगा ना सब बड़ा बड़ा सेट लगा हुआ। क्या है भैया? तेल मिल। क्या है भैया? टाटा आटा का उद्योग है। क्या है भैया? स्क्रबर का उद्योग है। क्या है भैया? नोटबुक का उद्योग है। तो अब समय आ गया है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की। जितना चीनी डालिएगा उतना ही मीठा होगा। हम कोई ऐसा काम आपको नहीं बताएंगे कि 5,000 लगा के 1 लाख रुपए महीना कमाइए। जितना लगाइएगा उतना पैसा कमा सकते हैं। और हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं मशीन, रॉ मटेरियल, काम करने वाले लोग। मशीन बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा? जगह कितना चाहिए, लाइसेंस कौन सा चाहिए उद्योग के लिए, आपको बिजली कौन सा चाहिए, पैसा नहीं है लोन कैसे मिलेगा, और माल बन के बिकेगा कहाँ। हम बड़े बड़े मॉल से भी टाइप किए हैं तो सारा व्यवस्था हम यहाँ देते हैं। हमारे यहाँ लोग उद्योग लगा करके सफल होने का यही राज। आपसे पूछेंगे कि जो आप बताइए कि जो मैगी कौन बनाती है तो वो आप जानते हैं कि नेस्ले बनाती है, लेकिन आपसे पूछेंगे भाई चाउमीन कौन बनाती है तो आप नहीं जाएगा। इस छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना। हम नोटबुक का काम करते हैं, बर्तन धोने वाला स्क्रबर का काम करते हैं, कपूर, अगरबत्ती, चाउमीन, चप्पल, पेपर कप, पेपर प्लेट, LED बॉल, वायर नेल, फ्लाई ऐश, इस तरीके का। हम यहाँ मगध मशीनरी स्टार्टअप करने से पहले कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे उद्योग आपके फ्लॉप होते हैं उस पे हमने होमवर्क किया। बिहार में जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां पर मगध मशीनरी रोजगार लाकर बिहार में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। हालांकि बिहार में ही नहीं, अगर हम बात करें तो देश विदेश यानी कि नेपाल, बंगाल, असम, यानी कि अन्य वियतनाम, अन्य राज्य, अन्य देशों में ये जो है रोजगार का सृजन करके युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और अपना एक अलग पहचान छोड़ रहे हैं। हालांकि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं मगध मशीनरी के CEO मनन गोस्वामी जी के पास, जिनका स्पष्ट कहना है कि दादा लगाए और पोता चलाए। जी हाँ, इनको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि इनका कहना है कि अगर दादा लगाते हैं तो उनका पोता चलाएगा, बेटा भी नहीं चलाएगा, उनका पोता चलाएगा। तो इस बात में कहां तक सच्चाई है, इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आज के दौर में बिहार में बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, लेकिन आपकी जहन में ये कैसे आया कि हम बेरोजगारी पर काम करें और कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देकर के सबल बनाए और आत्मनिर्भर बनाए? देखिए, कोरोना काल में हम भी यहाँ पर, हम लोग के पीछे वहाँ NS-27 है, कोरोना काल में हम भी यहाँ पे लोगों को पूरी सब्जी, मीठा, पानी सब खिलाया करते थे उस दरमियान। और उस समय की स्थिति आप देखे ही थे, पलायन, कोई पैदल दिल्ली से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दूर दूर से लोग आ रहे हैं रोते बिलखते। आखिर में ये परिस्थिति पैदा कैसे हुई? हम भले सेवा कर रहे थे लेकिन मन में यही ख्याल आ रहा था कि इसको कैसे रोका जाए। क्या उस समय हम किसी सरकार का झंडा धोते या किसी मंत्री विधायक को गाली दें या मुख्यमंत्री या सरकार को हम कोसें? क्या करें? हमने सब काम छोड़ दिया और क्या कर सकते हैं। हमारे लोग आखिर में जा करके दिल्ली में, पंजाब में, विदेश में जा करके जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये के लिए जो जाते हैं उनको कैसे रोका जाए? ये स्थिति उसी समय से लॉकडाउन से शुरुआत हुई मगध मशीनरी की। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक मगध मशीनरी ने 20,000 से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। 20,000 लोगों को आपने आत्मनिर्भर बनाया, तो उन लोगों को आपने कौन कौन से रोजगार दिया जिससे वो आत्मनिर्भर बने और कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी, अपना जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी स्थिति ये होती है कि उद्योग को चुनना कि कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको आप कर करके सफल हो सकते हैं। बहुत सारी बातें छोटी छोटी ऐसी होती है
जिसको आप नहीं ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। हम यहाँ मगध मशीनरी स्टार्टअप करने से पहले कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे उद्योग आपके फ्लॉप होते हैं, उस पर हमने होमवर्क किया। सबसे बड़ी समस्या थी, आप कहीं से मशीन लाए, दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से ला लिए, उसका रॉ मटेरियल यहाँ नहीं मिल रहा। तो हम सबसे पहले यहाँ रॉ मटेरियल का व्यवस्था किए और उसके हर जगह रॉ मटेरियल का व्यवस्था किए। उसके बाद से दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि इंजीनियर का नहीं मिलना। मान लीजिए मशीन आप दिल्ली से, बम्बई से ला लिए और यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट, छोटा सा गड़बड़ी है मशीन में, जिसको मतलब महज कहिए 200-400-500 रुपया में ठीक हो जाएगा। अब इंजीनियर कहाँ बैठते हैं? तो दिल्ली में बैठते हैं। अब वो कहते हैं मशीन देने समय में तो कहेंगे कि भैया हम आप कुछ भी होगा तो हम हाजिर हैं 1 साल तक, लेकिन जब मशीन दे देते हैं तो बोलते हैं कि भैया 2000 तो आपको गोपालगंज जाने में या 2000 आने में। और मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है तो 2000 तो उसको देना है, अपना एक्सपेंस जोड़ेगा। तो 6000 रुपये महज 500 के काम के लिए आप मशीन लिए, एक बार दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा, तीसरा बार कहिएगा मशीन को हम नहीं करेंगे, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, हम नहीं करेंगे। तो उन सब चीज को, अगर समस्या को जब नहीं टालिएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। हमारा उद्योग 2 ही सिस्टम पर निर्भर है। हम लोगों को वैसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी हो, जिसमें टाटा जी हो, अदानी जी हो, अंबानी जी हो, आरटीसी हो, हिंदुस्तान लीवर, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो काम कर रही है वो नहीं करना है। फिर आप किसके साथ डील करते हैं और कौन सी कंपनियों का माल जो है आप और अपने युवाओं तक पहुंचाते हैं और उनको रोजगार देते हैं? हमारे यहाँ मशीन की बात करेंगे तो नोटबुक बनाने का, हम लोग नोटबुक हमेशा से पेज पलटते हैं, देखते हैं कागज अच्छा है दे दीजिए, हम नोटबुक का काम करते हैं। बर्तन धोने वाला स्क्रबर का काम करते हैं, कपूर, अगरबत्ती, चाउमीन, चप्पल, पेपर कप, पेपर प्लेट, LED बॉल, वायर नेल, फ्लाई एश, इस तरीके का। आप ही से हम पूछते हैं आप पत्तल में खाना खाते हैं, कितना हजारों बार खाए होंगे, कौन सी कंपनी के बनाए हुए पत्तल में खाना खाते हैं? नहीं जानते हैं आपको। आप खाने पीने में ही 2 ही चीज़ हम रखते हैं, चाउमीन है और सेवई है। चाउमीन आप सैकड़ों बार खाए होगा, लेकिन आपसे पूछेंगे बताइए कौन कंपनी बनाती है, नहीं जानते हैं। आपसे पूछेंगे कि जो आप बताइए कि जो मैगी कौन बनाती है, तो वो आप जानते हैं कि नेस्ले बनाती है, लेकिन आपसे पूछेंगे भाई चाउमीन कौन बनाती है, तो आप नहीं जाएगा। इस छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना होगा। होता क्या है कि हम लोग के यहाँ जब पुर्जा बनता है घर का सामान के लिए, तो आप देखते हैं उसमें लिखा जाता है, सर्फ एक्सेल 1 kg, मार्गो साबुन 2 ठो, लक्स एगो, क्लोजअप 1 ठो, टाटा का नमक, वहीं आपको लिखा जाता है हिंदी वाला कॉपी 2 गो, इंग्लिश वाला कॉपी 4 गो, आधा किलो कांटी या 50 गो पत्तल, पेपर कप चाय पीने वाला। तो इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। तो इसमें कोई ब्रांड लिखा जाता है? कोई नहीं लिखता है। अगरबत्ती लिखता है, कपूर लिखता है, नाम लिखता है, ब्रांड कोई नहीं। और ना आपके घर में झगड़ा होता है, आपके घर वाला कोई लिखा जो मार्गो साबुन है, आप लेके चल गए लाइव बात तो लफड़ा होगा। जब हम मार्गो बोले थे तो काय नहीं लेते, लेकिन बर्तन धोने वाला कोई पूछता है जब हम कौन कंपनी का स्क्रबर लाए हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा आप। निश्चित ही हमारे लोग इसे यही कारण है कि सफल होते हैं। और हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं मशीन, रॉ मटेरियल, काम करने वाले लोग। मशीन बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा, जगह कितना चाहिए, लाइसेंस कौन सा चाहिए उद्योग के लिए, आपको बिजली कौन सा चाहिए, पैसा नहीं है लोन कैसे मिलेगा, और माल बन के बिकेगा कहाँ। हम बड़े बड़े मॉल से भी टाइप किए हैं, तो सारा व्यवस्था हम यहाँ देते हैं। हमारे यहाँ लोग उद्योग लगा करके सफल होने का यही राज है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपकी आ रही है कि आप कौन कौन से मशीन रखे हैं और किस तरह से वो मशीन काम करके, हम जल्दी जल्दी आपको दिखाते चलते हैं। यहीं से ये कपूर बनाने की मशीन है, इससे कपूर बना करके आप हजारों रुपया डेली का कमा सकते हैं। हम टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए मशीन में रेट नहीं पूछिए, आप इतने जाने के 45,000 से लेके 75,000 तक है। आप कॉल कीजिए और कॉल करके बात करिए, और उसके बाद से हमारे यहाँ हर टाइप का मशीन है। आपको पहले मशीन दिखा, पल बनाने की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। इस तरीके का सीट आता है, ये फीता लगाने वाला टेबल है, इससे फीता लगता है। फिर ग्राइंडर है, इसमें फीता साइड से जो साफ किया जाता है फीता चप्पल को, वो भी उसके साथ है। इधर देखिए आपके पास पैसा कम है तो ये छोटा वाला मिनी मशीन है जिससे आप दोना नहीं, ये पत्थर बनाने की मशीन है। ये दोना बनेगा, इससे दोना 4 इंच 6 इंच 9 इंच तक बनेगा। जो चाउमीन और गोलगप्पे, हाँ, ये है कि हम हर रेंज का रखते हैं। मतलब आपके पास कम पैसा है वो भी आपको मिलेगा, ज्यादा पैसा जितना चीनी डालिएगा उतना ही मीठा होगा। हम कोई ऐसा काम आपको नहीं बताएंगे कि 5,000 लगा के 1
लाख रुपए महीना कमाई है। जितना लगाइएगा उतना पैसा कमा सकते हैं। इधर डाइयाँ हैं, ये पत्तल बनाने का तमाम प्रकार का डाई है इधर। और ये देखिए ये जानवर का पशु आहार बनाने का मशीन है। इससे आप पशु आहार बनाएंगे। ये सेवई का मशीन है इधर चप्पल सारे पर आपका ब्रांड लगा हुआ है मगध एसोसिएट। जी सब हम अपने अनुसार कॉन्फ़िगरेशन करके हम मशीन को ऐसा देते हैं। हम आप देखिएगा बोर्ड में हमारा लगा हुआ है कि हमारी स्लोगन है कि दादा लगाए पोता चलाए, मशीन ही ऐसा हम देते हैं। इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? तमाम मार्केट में ये प्रश्न सामने आ रहा है कि मगध एसोसिएट ये दावा कर रहा है कि दादा लगाए और पोता चलाए, इससे आप दर्शाना क्या चाहते हैं? देखिए हम बस इतना ही जानते हैं कि हमारा संबंध जो है ना, कस्टमर का संबंध जो है ना मशीनी और मजबूत करेगा। हम लाखे सस्ता दे रहे हैं और मशीनें आपका नहीं चले, दिन भर आप भी परेशान रहिए, भैया मशीन में ये हुआ है, भैया वो हुआ है। तो आप जब तक सफल नहीं होंगे, हमारा मानना है कि हमारे लोग जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हैं। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ का मशीन दादा लगाए और पोता चलाए, जन्म जन्मांतर तक रिश्ता रहेगा। इधर हम आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। इधर देखिए स्क्रबर बनाने का मतलब मैनुअल मशीन है, इधर पोला बनाने का मशीन है, इधर पोछा बनाने का मशीन है। इस तरीके का पोछा बना सकते हैं। पोछा बनाने वाला मशीन, पोछा बनाने का मशीन 4000 से शुरुआत है। आप इस तरीके से पोछा बना सकते हैं। ये वाला जो देखते हैं इस तरीके से, ये स्टैंड वाला घर में यूज करिए। इस तरीके से इसमें ज्यादा सामान नहीं होता है। ये सब पानी निकालने वाला सब सामान है, सारा स्टॉक यहाँ अवेलेबल है। इधर देखिए ईंटा बनाने का मशीन है, जो उजला वाला ईंट बनता है। हाँ, फ्लाईएस बनेगा इससे, और उसी से वाइब्रेटर एक टेबल होता है, उसको लगा लेगा वो ब्लॉक या बना देगा। इधर इसका मिक्सर है, ईंटा बनाने का मिक्सर है इसमें। हाँ, इसमें ऐश, बालू और गिट्टी और पानी डाल करके मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद से उस सांचे में जाता है। टोटल प्रोसेस आप कस्टमर को देते हैं? सब कुछ हम आपको बताए ना कि ट्रेनिंग से लेकर के हर कुछ कैसे बाजार में रन करना है, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर पत्तल बनाने का तमाम प्रकार का मशीन है, आप देखेंगे। हाँ, हर रेंज का हमारे पास मशीन है। हम लोकल भी मशीन दे रखते हैं। इधर देखिए लोकल है, किसी को सस्ता चाहिए हम बता देते हैं कि भैया ये गोपालगंज मेड है, सस्ता वाला मशीन है, इसके बारे में हमको एक भी बार आप मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे। देखिए हम ये जानते हैं जो 50 साल 60 साल से काम कर रहे हैं मशीन का, उसका और हमारा अभी तुलना नहीं है। वो जो बनाएंगे ना वो हम नहीं बना सकते हैं, तो हम अपना कॉन्फ़िगरेशन देके सीधे बनवाते हैं। ये सब मशीन लोकल इसलिए रखते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि भैया सस्ता चाहिए तो आ जाइए यहाँ, जो बाजार में ठगाते हैं। आज के दौर में आप जो है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो है आज के दौर में युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रही है, रोजगार को अवसर कर रही हो रही है। तो महिलाओं के लिए आपने कौन कौन सा रोजगार रखा है जिससे महिलाएं जो है वो सबल हो सके और कहीं ना कहीं रोजगार की दुनिया में अपने एक अलग पहचान बना सके? देखिए हम जहाँ तक जानते हैं कि महिला अभी किसी क्षेत्र में पुरुष से कमजोर नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो नहीं कर सके। लेकिन स्पेशली जो महिलाओं का मन लगता है अगरबत्ती बनाने में, कपूर बनाने में, पोछा बनाने में, ये आप देखिए आटा चक्की है, ऑटोमेटिक आटा चक्की है, इसको लगा करके ये 70-75 केजी 1 घंटा में पिसाई करता है। 5 HP का ये मशीन है, यानी कि महिला इसको घर में भी चला सकती है। इसमें कुछ भी काम नहीं करना है, कोई पत्थर नहीं टूंगना है। एक बार चालू किए ये बरसों तक चलाइए। ये देखिए छोटा सा मशीन है, अगर घर में आपका बड़ा परिवार है या होटल है तो ये 1 HP का मशीन है, इसको लगा करके घर में ही अपना पिसाई कर सकते हैं। इस तरीके का देखिए ये इसमें डब्बा है, इस तरीके का इसमें सारा ब्लेड सिस्टम है। इसमें मैंने अब जो टूंगने वाला जो सिस्टम था ना कि सप्ताह में एक बार बैठ गए टूंगने के लिए, तो पुराना सारा सिस्टम खत्म है। ये देखिए ब्लेड है, इसमें पीस करके दिखाया भी गया है। पीस करके हम आते हैं, हमारे कस्टमर तो हम चलाते हैं। और इसमें खासियत सबसे बड़ी है कि इसका अगर एक बार आटा खा लिया तो आपको जो है ना कुछ मतलब इतना में ही होता है, मतलब इसमें चलने की जरूरत नहीं है। यानी कि ब्रांड आटे भी फेल है इसके सामने। हाँ एकदम फेल है, इससे पिसाया हुआ खा लीजिएगा। इसमें से जो चोकर है ना, चोकर नहीं निकलता है, इतना महंगी पिसता है। हम कहीं रोजगार की दुनिया में मगध मशीनरी जो है वो क्रांति लाई है और बिहार में युवाओं को रोजगार देकर के सफल बना रही है। जी देखिए किस चीज का मशीन है? ये स्क्रबर जिससे बर्तन धोते हैं ना, जूना बनाने की ऑटोमेटिक मशीन है। इसको भी महिलाएं काफी पसंद करती हैं।
इधर देखेंगे जो आप कह रहे थे मशीन की चर्चा कर रहे थे कि कैसे आपका मशीन मजबूत रहता है। आप देखिए इतना मशीन का जो पैकिंग कराने में जो है ना, ये नोटबुक का मशीन है और पैकिंग कराने में हमको 7000 का खर्च है, जिसको हम कटौती करके बचा सकते थे। लेकिन इस तरीके का मशीन आपके यहाँ नहीं सही से पहुंचेगा तो हम सही कैसे हैं। तब देखिए 7000 रुपया खर्च किए इसको पैकिंग पे। तो इस तरीके का अगर हम मशीन नहीं देंगे ना और छोटी छोटी बातें हम नहीं ध्यान रखें, मशीन कहीं भी टूट जाएगा। बहुत सारे हैं आपका, आप भैया मशीन खरीद लिए, आपके घर कैसे पहुंचा नहीं पहुंचा, का टूटा से मतलब नहीं है। तो सारा इसको गारंटी वारंटी भी नहीं लेते हैं। नहीं लेते। अरे दिल्ली वाला से आप जाके कहाँ लड़िएगा, बम्बई वाला से कहाँ लड़िएगा। वो लोग तो साक्षात बैठे हुए कि आइए हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैं कि हम बनेगा माल आप खरीदेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बेचिएगा आप ही, हम आपको तरीका बताएंगे। देखिए सोचना यही बात है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भैया बिकेगा कैसे, बहुत बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप मशीन दे देते हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और वो माल कहाँ पर अपना बेचेंगे, ये सबसे बड़ा रॉ मटेरियल। उसके लिए आपके पास क्या? देखिए रॉ मटेरियल का काफी हम ऐसा कोई मशीन नहीं बेचते हैं जिसका दाहिने नहीं आपको रॉ मटेरियल मिले। हम हर चीज का रॉ मटेरियल का जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं, उसका प्लांट लगवाए हुए हैं, जब तक व्यवस्था नहीं करते वैसा मशीन ही कोई नहीं देते हैं। ये जो नोटबुक बनाने की मशीन है, मशीन जस्ट लाइक गैस चूल्हा कुकर है। आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले आपके पास मेनू आता है ना कि आप बताएं सर क्या खाएंगे, ये ना पूछा जाता है। मेरा कहना है कि आपको भी उद्योग में यही करना है कि सर आप बताइए कि आपको कैसा चाहिए माल। मान लीजिए कॉपी है तो सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोपने लगते हैं कि देखिए भैया है बनौले बनी है रंगा लेवे के बाद। हाँ। ऐसा काहे करिएगा। आप पूछिए कि आप क्या खाइएगा, कैसा सामान आपको पसंद है, सर आप हमको डेमो दीजिए, आप जैसा दीजिएगा वैसा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको सुधारने के लिए कस्टमर आप डील करते हैं। एकदम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो बिजनेस, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आप देखोगे, बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चर्ड बाई दोनों अलग है। बहुत रेयर आपको मिलेगा जो मैन्युफैक्चर्ड बाई और मार्केटेड बाई दोनों सेम मिलेगा। क्या कहती है बड़ी कंपनी कि भैया इधर आइए, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नोटबुक आता जी करते हैं, ये कॉपी देख रहे हैं तो हाँ देख रहे हैं, ऐसा आपसे बन जाएगा तो हाँ बन जाएगा। जा करके हमको 5 गो सैंपल बना के लाइए तो हम आपको 5 लाख रुपया का काम देंगे, मैंने नोटबुक का ऑर्डर देंगे। अब जो गया अगला आदमी तो उस तरीके का बनाकर सैंपल लाया, पूरा जी जान लगा के बनाया और अगले को पसंद आया, तुरंत चेक काटा, ऑर्डर मिल गया। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करेंगे। देखिए आज बड़े नहीं हैं हम लोग, लेकिन कल तो बड़े बन सकते हैं ना, कल हम लोग भी अंबानी बन सकते हैं ना। वो लोग का 4 हाथ थोड़े हैं, वो लोग भी 2 ही हाथ है, बस सिस्टम से चले हैं। आपको भी सिस्टम से चलना है, किसी को जाकर मरना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, ये भैया ले लेना ये बनौले बनी ना। आपको कैसा चाहिए, आप क्या खाइएगा। हमारा मशीन क्या है, गैस चूल्हा कुकर है। गैस चूल्हा कुकर आपको मिल गया है, आप बताइए क्या खाइएगा। चावल दाल बना दें, खिचड़ी बना दें, आपको मैगी बना दें या दाल भात चोखा बना दें, या और क्या खाइएगा आप, उसका काम वही है। तो बस इतने जानना है। इधर आपको पत्तल बनाने का तमाम मशीन है। ये देखिए 6 डाई का मशीन है और इधर देखिए चाउमीन बनाने का पूरा मशीन है। ये चाउमीन बनाने का मिक्सर है, चाउमीन बनाने का कटर है, उसका ड्रायर है। तो तीनों एक साथ है। तीनों एक साथ आपको मिलेगा। अभी आपके गांव में भी शहर में ये आपका स्क्रबर का डाई है। ये तो देख रहे हैं ना, स्क्रबर का डाई है, इसमें मसाला का ये भी प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हम लोगों को देते हैं इस तरीके का। अपना भी फोटो यहाँ आपका भी लग सकता है, जैसे मगध का ब्रांड है वैसे ही अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से आप लगा करके अपना भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये जो आपने बनवाया है ये कस्टमर समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से छपवाए, तो क्या अगर कस्टमर आपके यहाँ से माल लेता है तो ये भी आप छपवा के दे सकते हैं? पूरा चीज आपको देंगे, बस आपको हिम्मत होना चाहिए। वो हर कुछ देंगे जो आपको चाहिए, बस हिम्मत ही आपको जब तक हमारे पास रहिएगा हम देंगे, और जब चले जाएगा तो कैसे देंगे। आपको जब भी कोई बिजनेस का राय लेना है वैसे लोगों से राय लीजिए जो खुद अपने बिजनेस में कामयाब हो और खुद करोड़पति हो। वैसे लोगों से नहीं राय लीजिएगा। हम लोग का आदत है अपने उसी दोस्त से पूछते हैं जो दोस्त कुछ भी नहीं करता है। आप वैसे कहावत सुने हैं ना कि आपके अगर 10 दोस्त करोड़पति है तो 11वां अगर आप आज नहीं है करोड़पति तो 11वां होने जा रहे हैं। तो संगत से गुण होत है और संगत से गुण जाए।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको बिजनेस में सफल होने का चाहिए। देखिए इधर अगरबत्ती का तमाम मशीन है, इधर आटा चक्की का जितना भी आटा चक्की का साइज है ये 3 HP का है। इसमें देखिए HP मतलब हो गया कि प्रोडक्शन, आपको घंटा में 15 किलो चाहिए या 30 किलो पिसाई चाहिए या 90 किलो चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए, जैसा चाहिए जैसा प्रोडक्शन वैसा मशीन। तो ये तो महंगा आता होगा। अलग अलग, यहाँ 15,000 से शुरू हो जाता है, 1 HP 15,000 वैसे कर करके और ऊपर जाता है। प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो महंगा होगा ही। आपको अगर करना है कि भैया हमको घंटा में 1 क्विंटल चाहिए पिसाई, दिन भर में 8 घंटा में आपको हमको 8-10 क्विंटल चाहिए, तो आपको फिर 10 HP का मशीन लगाना कुछ होगा। कस्टमर दूर होते हैं जिनको गोपालगंज आने में समस्या होती है, मगध मशीनरी से जुड़ने में समस्या होती है, या माल लेने में उनको समस्या होती है, या फिर उनको अपना कंपनी बिठाने में समस्या होती है, लघु उद्योग लगाने में समस्या होती है, तो उनके लिए आपका क्या राय है और आप जो है अपना प्रोडक्ट कहाँ तक सेल करते हैं? देखिए हमारी मशीनें जो है आपको जान करके खुशी होगा, हमारी मशीनें इंडिया ही नहीं विदेश तक गई है। वियतनाम में मशीन मेरा गया है, नेपाल में मेरा मशीन गया है, बंगाल में मेरा मशीन गया है, असम तक गया है। इधर अपने देश में तो बिहार में तो हम रहते ही हैं, अपने देश के कोने कोने में हमारा मशीन गया है। आपको अगर भरोसा जमता हो तो वीडियो कॉल पे हम आपको 15 से 20 मिनट हर मशीन को दिखाएंगे, अपने हर चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन है सारा चीज़ दूर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आग्रह यही होगा, ये जीवन का सौदा है, जैसे शादी ब्याह जीवन का सौदा होता है ना, उसी तरीके से आप व्यवसाय भी आपका जीवन का सौदा है। आपको एक बार जरूर आइए। अगर बहुत बड़ी कोई अगर दिक्कत हो कि आप नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पाएंगे, तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारा मशीन पहुँचता है, इंजीनियर पहुँचते हैं, फिर हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ये सारा कुछ उपलब्ध है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका काउंसलिंग एक बार हमसे ऑन टेबल हो कि आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम करने में रुचि रखते हैं। भगवान जो है ना किसी को जब भेजते हैं ना तो हर का सॉफ्टवेयर अलग अलग डाल के भेजते हैं। आपको मजा आता है पत्रकारिता करने में तो आप पत्रकारिता करते हैं, हमको मजा आता है लोगों को उद्योग देने में। लेकिन पैसे तो सबको जरूरत है, हर परिवार को चाहिए, लेकिन किसी को खुश करके, किसी को रोजगार दे करके अगर अपने भी 2 पैसा सृजन करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। तो हमेशा ध्यान रखिए, काम वैसा करिए जिसमें आपका मन लगे। नहीं मन लगेगा ना तो कुछ दिन चलाइएगा फिर छोड़ दीजिएगा। अच्छा, आप इस मगध एसोसिएट मगध मशीनरी के माध्यम से बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहे, और उन युवाओं को जो बेरोजगार है और आज रोजगार ढूंढ रहे हैं? देखिए अब समय आ गया है, हाँ, अब इंडिया जो है ना चाइना से आगे जाने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार करिए। हम लोग के यहाँ क्या कमी था, बस इतना ही। सबसे बड़ा समस्या ये था हम लोग के यहाँ बिजली नहीं रहता था, तभी 18 से 20 घंटा हम लोग के यहाँ बिजली रहता है। सड़कें अच्छी नहीं थी, सड़कें अच्छी मिल गई है। आप सोचे थे कि आप गोपालगंज में डोमिनोज खुलेगा, रिलायंस टेंट खुलेगा, विशाल मेगा मार्ट खुलेगा, तो ये क्या हुआ है लॉकडाउन में, क्या हुआ 50% लोग शहर से जो 20 साल 50 साल पहले गए थे कमाने के लिए सूरत और कलकत्ता और बम्बई और कहाँ कहाँ, सारे लोग ज्ञान लेकर आए हैं। यहाँ देखिएगा ना, अपने गांव में देखिए, जिधर देखिएगा ना सब बड़ा बड़ा शेड लगा हुआ। क्या है भैया तेल मिल, क्या है भैया टाटा आटा का उद्योग है, क्या है भैया स्क्रबर का उद्योग है, क्या है भैया नोटबुक का उद्योग है। तो अब समय आ गया है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की, और हम में आप में कोई ऐसा कमी नहीं है। हम लोग बिहारी को कहते हैं कि बिहारी ऐसा चीज है कि बड़ी बड़ी कंपनी में मेन ओहदे पे नहीं रहे तो कंपनी चलेगी ही नहीं। तो बस यही आग्रह करेंगे यूथ को कि अब बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए, और अपने आप अपने तो मालिक बनिए और 10-20 लोगों को भी आप रोजगार दीजिए अपने गांव में, अपने घर में, अपने बच्चों के बीच रह करके। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमारे यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो आपको बिजनेस करने में बाधा बनती हो। सारी समस्या मेरे पे छोड़िए। बिल्कुल, अब आपको दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जाने की जरूरत नहीं है। अब बिहार में और अपने क्षेत्र में रहकर रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, और उस रोजगार का सृजन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज में एक लौता इंडस्ट्रीज मगध मशीनरी, जो खुद मैन्युफैक्चरर है, खुद सप्लायर है, खुद डीलर है और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है। जी हाँ, यही माल बनाते हैं, यही माल बेचते हैं, और यही माल जो है चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, या फिर माल अगर आप बना के बेचते हो तो उसको बेचना हो,
सारे समस्याओं को ये दूर कर रहे हैं और बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बना करके बिहार के युवाओं को सबल बना रहे हैं। और इनका यही कहना है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है आप छोटा मालिक बनो और अपने मन के राजा बनो। जी हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप 10 लोगों को रोजगार देते हैं, वो खुशी आप देखिए किस तरह की होती है। और आप किसी की आप काम करके खुशी देखिए कि आपको किस तरह की खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं आप रोजगार दे करके अपने आप को बेहतर साबित करेंगे। और रोजगार का सृजन करने का सिर्फ और सिर्फ एक लौता मात्र इंडस्ट्रीज है और वो है मगध मशीनरी। तो एक बार आप मगध मशीनरी विजिट करें और विजिट करके अपना रोजगार सृजन करें।